हैं प्रमुख खबरें। समस्याओं के निराकरण को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हितग्राही। जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारियों की चल रही मनमर्जी। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत जागरूक महिलाओं का सीएमओ ने किया सम्मान। सुबह मिली रात में लापता बच्ची, रात भर खोजबीन में जुटी रही पुलिस और परिजन। लोक अदालत में हुआ कई लंबित मामलों का निपटारा। गोदड़ीवाला धाम में चल रहे शिविर के समापन अवसर पर हुई ब्लड शुगर की जांच। और सोता रह गया पति, जेवर लेकर रफी चक्कर हुई पत्नी। खबरें विस्तार से। नगरपालिका में जब से प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हुआ है, तब से अधिकारी कर्मचारियों की मनमर्जी चल रही है। हितग्राही अपनी अपनी समस्या को लेकर नगरपालिका की विभिन्न शाखाओं में जाते हैं, परंतु उनकी समस्या का निराकरण नहीं होता। ऐसे में उनके पास अधिकारियों के चक्कर काटने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता। नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष और पार्षदों का पंचवर्षीय चुनाव विगत 2 वर्षों से नहीं हुआ है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनके अधिकार समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में यदि किसी भी वार्ड के किसी हितग्राही को अपनी समस्या का निराकरण कराना होता है, तो वह सीधे अधिकारियों के पास पहुंचते हैं। जनप्रतिनिधियों के नहीं होने से अधिकारी कामचोरी के चक्कर में हितग्राहियों की समस्या का निराकरण कराने की बजाय टाल मटोली करते हैं। ऐसे में वह अधिकारियों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। जब काम नहीं होता तब वह पूर्व प्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं, लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में जब पुरानी इटारसी निवासी बबलू मलैया से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि उनके मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण अंधेरा रहता है। जब अंधेरे की आड़ में आपराधिक गतिविधियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रात में आवागमन करने में हो रही परेशानी को देखते हुए नगरपालिका की विद्युत शाखा में आवेदन दिया जा चुका है, बावजूद इसके अब तक स्ट्रीट लाइट नहीं सुधारी गई। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 4 निवासी अमित यादव ने निर्माणाधीन नाली के निर्माण कार्य को पूरा करने के आवेदन नगरपालिका में दिया था। उनकी समस्या का भी निराकरण नहीं हुआ। निर्माणाधीन नाली के कारण दूषित पानी आसपास फैलता है। नगरपालिका के अलावा उन्होंने 181 नंबर पर भी शिकायत दर्ज की है। इसी प्रकार गोंडी मोहल्ला निवासी रमाकांत चौधरी और भिकारी लाल महाला द्वारा भी वार्ड की सफाई व्यवस्था कराने के लिए आवेदन दिया था, जिसका निराकरण भी नहीं हुआ। वार्ड वासियों के अनुसार वार्ड में झाड़ू लगाने वाला भी नहीं आता। इसकी कई बार शिकायत की जा चुकी है। इसके अलावा नामांतरण, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और समग्र ID बनवाने के लिए भी हितग्राहियों अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। इस संबंध में जब पूर्व पार्षद शिव किशोर रावत से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि 2 वर्ष से नगरपालिका परिषद भंग होने के कारण जनप्रतिनिधियों के अधिकार भी समाप्त हो चुके हैं। तभी से नगरपालिका के अधिकारी मनमर्जी पूर्वक काम कर रहे हैं। समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। जब वह परेशान होते हैं, तब पूर्व जनप्रतिनिधियों से समस्या का निराकरण कराने की मांग करते हैं। तमाम समस्याओं को लेकर हितग्राही अक्सर हमारे पास भी आते हैं। वर्तमान में 2 वर्ष से नगरपालिका भंग हो चुकी, 2 वर्ष लगभग 2 वर्ष में हो चुके हैं। आम जनता की कोई बात सुनने वाला नहीं है। इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल जनता परेशान हो रही है। जनता परेशान होती है और भटक कर पूर्व पार्षदों के पास लौट के आते हैं कि भैया ये काम है हमारा नहीं हुआ। नगरपालिका में ना नामांतरण हो रहे हैं, ना राशन कार्ड ठीक बन रहे हैं, ना जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी लोगों को भटकना पड़ रहा है। इसी प्रकार से नाली, रोड, पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं। जल आवर्धन की योजना आई, करोड़ों रुपए बर्बाद हुए और रोड खोद के और कनेक्शन दे दिए, लेकिन खाली सूखी पाइपलाइन पड़ी हैं। उनमें कब पानी आएगा, कौन लाएगा, कोई बताने वाला नहीं। नगरपालिका के अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं है। बस तो पानी मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। क्या लगता है? 3 बार उसका उद्घाटन भी हो चुका है, बटन दबा चुके हैं। गर्मी में बहुत विशेष करके पुरानी इटारसी में, प्यासा नगर वार्ड नंबर 1, 2, 3 में तो भारी पानी की समस्या आने वाली है। और कुछ 4 नंबर का कुछ एरिया, वार्ड नंबर 4 का, इनमें भयंकर समस्या आनी है पानी की। जल आवर्धन का मेरे समझ से तो पूरा की पूरा अधूरा है। पानी आना ही नहीं है, तो टंकियों तक खाली पड़ी है, टंकी को कनेक्ट नहीं किया गया पुरानी टारसी की। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल कोई संभावना नहीं है नगरपालिका से पानी आने की।
इधर इस संबंध में जब पूर्व पार्षद देवदत्त गौड़ से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी बदलने के साथ नियुक्ति हुई है जिन्हें काम का अनुभव ही नहीं है। जब हितग्राही विभिन्न समस्याओं को लेकर उनके पास पहुंचते हैं तो उन्हें नियमों का हवाला देकर चलता कर दिया जाता है। अधिकारी पूर्व पार्षदों के संपर्क में भी नहीं रहते हैं, इसलिए हितग्राही परेशान हो रहे हैं। इधर इस संबंध में जब सीएमओ हेमेश्वरी पटले से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका में आने वाले सभी हितग्राहियों की समस्या का निराकरण कराने का प्रयास रहता है। ऐसे लोगों के काम नहीं हो रहे होंगे जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं होंगे। नगर पालिका में कोई भी लंबित मामले नहीं है। वर्तमान में विगत लगभग 2 साल से नगर पालिका में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है। इसके कारण सबसे ज़्यादा समस्या तो आम जनता को उठानी पड़ती है। हुआ इस बीच ये है कि बहुत सारे स्टाफों के कर्मचारी बदल दिए गए, कुछ नई नियुक्तियां हो गई, जिससे जिन्हें अभी नगर पालिका की कार्यशैली का अनुभव ही नहीं है, जिनकी जानकारी नहीं है। आम जनता जब जाती है उनके साथ बड़ा रूड व्यवहार, जिसको कहते हैं रूखा सा व्यवहार होता है, उन्हें जानकारी नहीं दी जाती। और उससे बड़ी समस्या ये होती है कि वहाँ से परेशान होकर फिर आम जनता आती है हम जैसे भूतपूर्व या निवर्तमान पार्षद जनप्रतिनिधियों के पास। लेकिन अफसोस की बात है कि वर्तमान में जो जिसको अपन कह सकते हैं कि नीति नियंता है या निर्धारक है नगर पालिका के, वह भी पूर्व पार्षदों से भी निरंतर संपर्क में नहीं है, तो उनको भी वार्ड की समस्या अथवा जनता की समस्या से उतने अवगत नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण आम जनता को बहुत ज़्यादा समस्या का समाधान दिक्कत नामांतरण के संबंध में है, समग्र आईडी में संशोधन के संबंध में है, राशन कार्ड बनाने की है। ये ऐसी छोटी छोटी समस्याएं जो सामान्यतः होता रहता कि उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि जो पार्षद रहता था वही ही करा के लाता था। क्षेत्र की जनता से वो अनुरोध करता था कि वो कार्यालय नहीं जाए, ये मैं करा लाऊंगा। अब उन समस्याओं के लिए कार्यालय भटकना पड़ रहा है और वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो टेबल पे नहीं मिलते हैं या व्यवहार बड़ा रूखा सा करते हैं। नए नए नियम लगा दिए हैं हर चीज़ के लिए। उन्होंने कहा एक नई दुकान चालू हुई है कि एक लिखित आवेदन पत्र लेके आओ। जन प्रमाण पत्र की पूरी सूची वहाँ से आ जाती है हॉस्पिटल से, लेकिन उसके बावजूद एक आवेदन पत्र भी लगाओ। ऐसे ऐसे नए जनता को परेशान करने के लिए, बार बार चक्कर लगवाने के लिए ऐसे बहुत सारे नियम लगा दिए जिससे आम जनता परेशान है। होना ये चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रशासकीय समिति का गठन होना चाहिए, या ऐसी कोई भले चाहे राज्य सरकार के नहीं ले, यहाँ के लोग आपस में बैठ के एक समिति का निर्माण करें जो आम जनता और नगर पालिका अधिकारियों कर्मचारी के बीच में समन्वय स्थापित करें। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष आलोक अवस्थी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम के निर्देशानुसार तहसील विधिक समिति इटारसी के तत्वावधान में 12 मार्च को व्यवहार न्यायालय इटारसी में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष संजय कुमार पांडे तृतीय जिला न्यायाधीश द्वारा मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर द्वितीय जिला न्यायाधीश कुमारी सविता जाड़िया, प्रथम जिला न्यायाधीश देवेश उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय भलावे, सुश्री कृतिका सिंह, सुश्री नविस्ता कुरैशी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष गुरियानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद भावसार, सचिव पारस जैन, अधिवक्ता संजय गुप्ता, जिनेन्द्र कुमार जैन, नायब नाजीर नरेंद्र कुशराम एवं अन्य अधिवक्ता एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी के मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण एवं विद्युत चोरी के शमनीय प्रकरण तथा राजीनामा योग्य प्रकरण के अलावा प्री लिटिगेशन मुकदमा पूर्व प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए। इस अवसर पर न्यायालयों में लंबित 126 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 3,15,55,642 रुपए के अवार्ड, डिक्री, मुआवजा आदेश पारित किए गए। प्री लिटिगेशन मुकदमा पूर्व 207 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 25,06,465 रुपए की राशि वसूल की गई। नगर पालिका परिषद द्वारा 14,27,401 रुपए की वसूल की गई। वहीं विद्युत मंडल इटारसी द्वारा 12,23,000 रुपए की वसूली की गई। शनिवार को आयोजित हुई लोक अदालत के अवसर पर यूनियन बैंक द्वारा न्यायालय में एक कोल्ड वाटर कूलर प्रदान किया गया। इस अवसर पर बैंक के चीफ कुमार धीरेन्द्र साथ सहित अधिवक्ता संघ इटारसी अध्यक्ष संतोष गुरियानी उपस्थित रहे। शनिवार को आयोजित हुई लोक अदालत के अवसर पर यूनियन बैंक द्वारा न्यायालय में एक कोल्ड वाटर प्रदान किया गया। इस अवसर पर बैंक के चीफ कुमार साहब धीरेन्द्र साथ सहित अधिवक्ता संघ इटारसी अध्यक्ष संतोष गुरियानी उपस्थित रहे। बाबा गोदड़ी वाला धाम में चल रही 11 दिवसीय योग शिविर का समापन हुआ। इस अवसर पर निःशुल्क ब्लड प्रेशर एवं ब्लड शुगर की जांच की गई।
मुख्य अतिथि पंडित जितेंद्र ओझा ने योग को अपने जीवन शैली का प्रमुख अंग बनाने की बात कही। श्री ओझा ने कहा कि कोरोना काल जैसी महामारी से एक योग ही है जो हमें बचा सकता है। पंडित राजकुमार दुबे ने निःशुल्क योग कराने वाले गुरुजनों का साधुवाद किया एवं योग है तो स्वस्थ लंबा जीवन है, इस बात का नारा दिया। इस दौरान बाबा गोदड़ीवाला धाम समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित थे। समिति सचिव सन्मुखदास सनी चैलानी ने आभार प्रकट किया। रात को अपने घर से दुकान पर कुरकुरे लेने गई एक 13 साल की बच्ची गायब हो गई, जिसके बाद परिजनों के साथ पुलिस भी रात भर उसकी खोजबीन करते रहे लेकिन वह नहीं मिली। परंतु सुबह अचानक वह बागेश्वरी स्कूल के पास खड़ी नजर आई। स्कूल के प्रिंसिपल ने इससे पूछताछ कर परिजनों से फोन पर संपर्क कर सूचना दी थी। संदिग्ध रूप से लापता हुई 13 वर्षीय बच्ची के माता पिता ने जब उसकी खोज करते करते थक गए तब वह इटारसी थाने में रात 3:20 पर रिपोर्ट दर्ज कराई। इटारसी पुलिस ने इस मामले में 363 का अपराध का मामला दर्ज किया और बच्ची की तलाश में रात में जुट गई। इटारसी पुलिस ने आधी रात को गायब हुई 13 वर्षीय बच्ची को अपनी तत्परता से सुबह 7:30 बजे के करीब इटारसी के न्यास कॉलोनी रोड पर ढूंढ निकाला, जिसे थाने लाकर मामले की जानकारी जुटाई गई। मामले की जांच कर रहे संजय रघुवंशी ने बताया कि 13 वर्ष की बच्ची गायब होने के बाद पुलिस की एएसआई शैलेंद्र तिलोटिया, हेड कांस्टेबल मनोज, महिला कांस्टेबल चेतना, कांस्टेबल राकेश, आकाश और मनोज रात भर बच्ची की तलाश में खाक छानते रहे। सुबह बच्ची मिलने के बाद पुलिस टीम ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि वह रात में पास की दुकान से कुरकुरे लेने जरूर गई थी। वहीं उसका परिचित युवक मिल गया, जिससे बातें करते करते घर जाने में देर हो गई थी। देरी से घर जाने पर पिता के भय के कारण वह घर नहीं गई। वह वार्ड में ही खड़े एक ऑटो में जाकर सो गई थी। सुबह नींद खुली तो वह डरते डरते बागेश्वरी स्कूल के सामने पहुंच गई थी। हालांकि पुलिस ने उस नाबालिग युवक को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा रबी फसलों की जीन्स के अंतर्गत गेहूं की सरकारी खरीदी के साथ ही अन्य जीन्स की खरीदी के लिए उपार्जन वर्ष 2022-23 के लिए करीब 1 माह से अधिक समय तक विभिन्न केंद्रों पर एवं अन्य माध्यमों से पंजीयन का कार्य किया गया, जो कि पूर्ण कर लिया गया है। आगे शासन द्वारा निर्धारित की जाने वाली तिथि से गेहूं की सरकारी खरीद के साथ ही अन्य जीन्स की खरीदी का काम शुरू किया जाएगा। इस संबंध में खाद्य विभाग की कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी पुष्पराज पाटिल ने बताया कि गेहूं की सरकारी खरीदी के लिए 5 फरवरी से 5 मार्च तक पंजीयन का कार्य सुनिश्चित किया गया था। किसानों की मांग को देखते हुए जिसे 10 मार्च तक बढ़ाया गया था। इटारसी तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी 16 सोसाइटी केंद्रों पर गेहूं की उपज के लिए किसानों की पंजीयन संख्या 8,858 बताई जा रही है। इसके साथ ही अन्य जीन्स में चना एवं सरसों के साथ ही अन्य अनाज की उपज के पंजीयन भी कराए जा चुके हैं। इसके पश्चात आगामी दिनों में शासन द्वारा निर्धारित किए गए खरीदी केंद्रों पर गेहूं की सरकारी खरीदी का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 सुनिश्चित किया गया है। अब कुछ समय पश्चात शासन द्वारा सहकारी खरीदी के तहत गेहूं एवं जीन्स की खरीदी का कार्य शुरू किया जाएगा। बीती रात एक पति अपने घर में सो रहा था। सुबह नींद खुली तो उसकी पत्नी गायब थी। अलमारी देखी तो पूरे जेवर भी गायब मिले। उनका विवाह हाल ही में 1 माह पूर्व हुआ था। परिजन से संपर्क कर जानकारी जुटाई तो वह वहां भी नहीं पहुंची, जिसकी शिकायत पति ने सिटी थाने में की है। बंगलिया क्षेत्रीय निवासी 27 वर्षीय राकेश अहिरवार का विवाह 1 माह पूर्व बाबई के समीप एक गाँव में रहने वाली रोशनी से हुआ था। 1 माह भी नहीं हुआ था कि उसकी पत्नी रोशनी बीती रात घर में पूरे आभूषण लेकर 9-11 हो गई। इसकी जानकारी उसे तब हुई जब सुबह उसकी नींद खुली। पत्नी की तलाश में पति ने अपने रिश्तेदारों और परिजनों में खोजबीन की, लेकिन पत्नी कहीं नहीं मिली। सभी रिश्तेदारों से पूछताछ करने के बाद पति ने अपने परिजन के साथ इटारसी थाने पहुंचा और यहां पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि रात में सोने के पहले उनके बीच कोई विवाद भी नहीं हुआ था और घर से जाने की कोई वजह भी नहीं थी। वह कहां गई इसका पता अभी तक नहीं चल सका, क्योंकि वह अपने किसी भी रिश्तेदार के घर भी नहीं पहुंची है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि विवाह के पूर्व प्रेम प्रसंग के चलते ही वह घर से जेवर लेकर भागी होगी। पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत आम जनता को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत कार्ड की शुरुआत की गई, जिसमें प्रत्येक कार्ड धारक को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इस योजना के तहत इलाज पर अस्पतालों का भी जो भी खर्च आता है उसे सरकार वहन करती है, लेकिन देखने में आता है कि अधिकांश कार्ड धारकों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है, जिसके पीछे लोगों में जागरूकता की कमी बताई जा रही है। कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति इस योजना का लाभ तो लेना चाहते हैं, लेकिन दस्तावेज पूर्ण नहीं होने पर होने वाली परेशानी उठानी पड़ती है। शहर में संचालित कई नर्सिंग होम में छोटे छोटे बच्चों के पालकों को सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए अक्सर परेशान होते देखा गया है।
इस संबंध में शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि हम खुद चाहते हैं कि लोगों को उक्त योजना का लाभ मिले, लेकिन अभिभावकों के पास योजना का लाभ लेने के लिए अपने बच्चों के संपूर्ण दस्तावेज नहीं होते हैं और वह प्राइवेट अस्पताल में निःशुल्क इलाज के लिए परेशान होते रहते हैं। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से छोटे बच्चों के उपचार के लिए आने वाले लोगों को आयुष्मान कार्ड नहीं होने के चलते योजना के लाभ से वंचित होना पड़ता है। न्यास कॉलोनी स्थित वात्सल्य हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड धारी बच्चों की बीमारियों के निःशुल्क स्वास्थ्य एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। योजना का लाभ लेने लोगों की सुविधा के लिए लंबे समय से आयुष्मान योजना के कार्ड बनाए जाने का कार्य वात्सल्य अस्पताल परिसर में किया जा रहा है। वात्सल्य अस्पताल के द्वारा उपचार के लिए पहुंचने वाले सभी हितग्राहियों से अपने बच्चों के जिनकी उम्र 0 से 5 वर्ष तक है समग्र आईडी अनिवार्य रूप से बनवाए जाने की बात कही गई है। वात्सल्य अस्पताल के ड्यूटी मैनेजर दिव्या मेहरा ने बताया कि हमारे द्वारा बच्चों के अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि वह 5 साल के बच्चों की समग्र आईडी का कार्य अवश्य पूरा करा दें और इससे अधिक साल के बच्चों के लिए आधार कार्ड जरूरी है, जिससे कि आयुष्मान योजना के निःशुल्क उपचार का लाभ उन्हें मिल सके और वह स्वस्थ रहें। ग्रामीण क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड को लेकर लोगों में अभी भी भ्रांति फैली है कि छोटे बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने होने से आयुष्मान में उनका पंजीयन नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि बच्चे का नाम परिवार की समग्र आईडी से जुड़ा रहेगा तो भी उन्हें आयुष्मान योजना के तहत उपचार में लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के पालकों के द्वारा आधे अधूरे दस्तावेज दिए जाते हैं, जिसके चलते आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाते हैं और उन्हें विशेषकर उपचार के समय परेशान होना पड़ता है। कार्ड न बन पाने की स्थिति में इलाज से तो वंचित होना ही पड़ता है, साथ ही आर्थिक रूप से भी परेशान होना पड़ता है। आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर पहल करनी चाहिए, जिससे कि ग्रामीणों को जागरूक किया जा सके। में जिससे कि आयुष्मान कार्ड बनने में कोई भी परेशानी ना हो और 5 वर्ष तक के बच्चों के आयुष्मान कार्ड में आधार कार्ड का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। समग्र आईडी में आप अपने बच्चों के नाम दर्ज करवा सकते हैं, जिससे कि आयुष्मान कार्ड तुरंत ही 2 घंटे के अंदर हमारे अस्पताल में बनाए जाते हैं। छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना?
कॉम्प्रीहेंड। तेरी बेटी लीड वाले स्कूल में पढ़ती है? तेरा बेटा भी? वैसे कमाल का तरीका है ना, सिलेबिफिकेशन। जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे उसे ऐसे तोड़ो और फिर जोड़ दो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। ये वेंकी कहाँ है आजकल? बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है। आलू से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। मुझे 5th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। मेरे टाइम पे ये लीड वाला स्कूल होता ना तो मैं। हाँ, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी से आलू बना देते। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी, या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे? क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है, और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेन फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया।
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। जहां नगर में कुछ लोग स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए अनुरोध के बावजूद खुले में कचरा फेंकना, गंदगी फैलाना नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने कामों से मिसाल कायम कर रहे हैं। इनमें महिलाओं की भूमिका सराहनीय है। शिवराजपुरी कॉलोनी और कैलाश विहार कॉलोनी में ऐसी महिलाएं भी हैं जो अपने घर का कचरा किसी भी सूरत में बाहर नहीं जाने देती हैं, बल्कि उसका घर में ही सदुपयोग कर रही हैं। ऐसी महिलाओं को मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने उनके घर जाकर सम्मानित किया। शिवराजपुरी कॉलोनी की कविता सिंह और अनीता जायसवाल गीला और सूखा कचरा क्या होता है बखूबी समझती हैं और कचरा वाहन में अलग अलग करके देती हैं। न सिर्फ वे स्वयं ऐसा करती हैं बल्कि वार्ड में अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रेरित करती हैं। यही कारण है कि इस वार्ड में ज्यादातर घरों से कचरा अलग अलग मिल रहा है। अलग अलग कचरा देने के लिए और भी लोग प्रेरित हों, इसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले ने ऐसी महिलाओं को उनके घर जाकर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। शिवराजपुरी कॉलोनी में कविता सिंह, अनीता जायसवाल, मीरा सिंह, सरला चौहान को अलग अलग कचरा देने और अन्य महिलाओं को प्रेरित करने के लिए सीएमओ ने सम्मानित किया। सीएमओ के नेतृत्व में निकली टीम ने बाजार में दुकानों पर फीडबैक के लिए बारकोड स्टिकर लगाए और लोगों से स्वच्छता संबंधी फीडबैक देने का आग्रह किया। यह टीम वार्डों में भी गई। सीएमओ श्रीमती पटले ने वार्ड क्रमांक 5 में जनता की समस्या सुनी, महिलाओं से फीडबैक लिया। यहाँ महिलाओं ने अलग अलग डस्टबिन रखे। महिलाओं ने बताया कि वे गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखती हैं और कचरा वाहन में देती हैं। इन महिलाओं को सीएमओ ने सम्मानित भी किया। पीपलधाना ग्राम पंचायत के ई कक्ष कार्यालय में लगे 2 एग्जॉस्ट फैन अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए, जिसकी शिकायत पंचायत सचिव द्वारा पथरौटा थाने में की गई। आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रही है। इसके तहत शनिवार को टीम द्वारा 1 लाख से अधिक कीमत का महुआ लाहन और 25 शराब बरामद की गई। अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी बल इटारसी द्वारा 12 मार्च को इटारसी शहर के सूरजगंज, गरीबी लाइन एवं बालाजी मंदिर क्षेत्र में चिन्हित स्थलों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान विभिन्न स्थानों से हाथ भट्टी, कच्ची मदरा तथा महुआ लाहन बरामद किया गया। उक्त स्थानों से चढ़ी हुई हाथ भट्टियों सहित 70 लीटर कच्ची मदरा एवं कुप्पों से भरा हुआ 1350 किलो महुआ लाहन मौके से बरामद किया गया। अवैध हाथ भट्टियों को तोड़ा गया एवं बरामद महुआ लाहन की सैंपलिंग कर मौके पर नष्ट किया गया। कार्यवाही में आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों के विरुद्ध कुल 5 प्रकरण कायम किए गए। जब्त शुदा शराब एवं महुआ लाहन की अनुमानित कीमत 1.25 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक व्रत
इटारसी शहर राजेश साहू, आबकारी मुख्य आरक्षक के चौरे, आरक्षक राजेश गौर, नगर सैनिक संतोष शुक्ला आदि शामिल रहे। श्री राम जन्म महोत्सव समिति की बैठक 13 मार्च को श्री द्वारकाधीश मंदिर परिसर में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर समिति के मुख्य संरक्षक एवं विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा की मौजूदगी में संबंधित विषयों पर चर्चा कर नवरात्रि पर्व एवं श्री राम कथा के आयोजन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। श्री राम जन्म महोत्सव समिति की आवश्यक बैठक समिति के मुख्य संरक्षक डॉक्टर सीताचरण शर्मा की अध्यक्षता में इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में परंपरानुसार राम कथा आयोजन की रूपरेखा तथा तैयारी की चर्चा सुझाव हेतु आयोजित है, जिसमें सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। 13 मार्च 2022 शाम 4:30 बजे द्वारकाधीश मंदिर सत्संग हॉल में यह सभा आयोजित होगी। अपने घर में खेल रही 3 वर्षीय बच्ची सर्पदंश का शिकार हो गई। घटना के बाद उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष एक दिवसीय प्रवास पर इटारसी पहुंचे थे। इस अवसर पर वह समाज सेवी प्रमुख प्रकार के निवास स्थान पहुंचकर उनसे मुलाकात कर चर्चा की। चलती ट्रेन के सफर के दौरान एक महिला यात्री के पर्स पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत उसने इटारसी में जीआरपी से की है। जीआरपी के त्वरित विवेचना दल ने ट्रेन में महिला की रिपोर्ट लिखी है। मुंबई निवासी नफीसा अपने पति के साथ कानपुर मुंबई एक्सप्रेस के S6 की बर्थ नंबर 31-32 पर बैठकर फतेहपुर से तिलक नगर की यात्रा कर रही थी। रात में खाना खाने के बाद महिला अपना हैंडबैग पास में रखकर सो गई थी। उसी रात अज्ञात चोर ने मौका पाकर उसके पर्स पर हाथ साफ कर दिया। घटना जबलपुर के पास की बताई जा रही है, क्योंकि जबलपुर के बाद जब महिला की नींद खुली तो उसका पर्स गायब था। ट्रेन के इटारसी पहुंचने पर महिला ने जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई है। महिला यात्री के अनुसार पर्स में सोने की चेन, 2000 रुपए, एटीएम सहित अन्य दस्तावेज रखे थे। ट्रेन इटारसी पहुंचने पर महिला ने जीआरपी से मामले की शिकायत की है। महिला की शिकायत पर जीआरपी ने 0 पर अपराध दर्ज कर डायरी जबलपुर भेजी है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों, चिकित्सा, पत्रकारिता, श्मशान घाट, रखरखाव, अंतिम संस्कार व्यवस्था, योग प्रशिक्षण, हॉकी खेल, गौवंश रक्षा, सर्प एवं वन्यजीव रक्षा आदि में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 12 मार्च को सीबीएसई बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं का टर्म 1 का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें वर्धमान स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रदेश स्तर पर अपना बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए शहर को गौरवान्वित किया है। स्थानीय विश्रामगृह में समर्पण निधि अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष जितेंद्र लटोरिया, जिला प्रभारी राकेश जाधव, विधायक सीताचरण शर्मा, विश्वनाथ सिंघल, संदेश पुरोहित, दीपक अग्रवाल, कल्पेश अग्रवाल, मुकेश चंद मैना, सुनील राठौर, मयंक महतो, अभिषेक तिवारी, राहुल चौरे आदि मौजूद रहे। उक्त जानकारी जिला मीडिया सह प्रभारी राधा तिवारी ने दी। और आइए देखते हैं प्रमुख खबर एक बार फिर। समस्याओं के निराकरण को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हितग्राही जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारियों की चल रही मनमर्जी। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत जागरूक महिलाओं का सीएमओ ने किया सम्मान। सुबह मिली रात में लापता बच्ची, रात भर खोजबीन में जुटी रही पुलिस और परिजन। लोक अदालत में हुआ कई लंबित मामलों का निपटारा। गोदड़ीवाला धाम में चल रहे शिविर के समापन अवसर पर हुई ब्लड शुगर की जांच। और सोता रह गया पति, जेवर लेकर रफी चक्कर हुई पत्नी। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार।